नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी एकांकी का स्वरूप और विकास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। आधुनिक युग में एकांकी अपने रूप और शिल्प में पाश्चात्य साहित्य के वन एक्ट प्लेट के अत्यधिक समीप है, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित भाण, वीथी, प्रहसन और नाटिका आदि से भी समानता रखता है। वास्तविकता यह है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपकों का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतीय युग तक यह प्रभाव हिंदी एकांकी पर भी स्पष्ट है। परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आधुनिक एकांकी का विकास संस्कृत के रूपकों से हटकर है और उस पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पर्याप्त है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अल्प समय में पठनीय अथवा मंचीय रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बनौट शाह तथा इत्सन से अत्यधिक प्रभावित है, लेकिन संस्कृत के एक अंक वाले नाटकों ने भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। हिंदी के एकांकी के विकास को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभिक युग है। इस युग में हिंदी ने गद्य की भाषा के रूप में स्थान प्राप्त किया था। भारतेंदु ने न स्वयं ही साहित्य की अनेक विधाओं में रचना की, वरन अपने समकालीन नाटककारों को भी प्रोत्साहित कर हरीशचंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा आदि पत्रों में प्रकाशन का कार्य किया। भारतेंदु के धनंजय विजय, विशस्य विश्वमोदशिदम, भारत जननी आदि को हम एकांकी की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। भारतेंदु मंडल के अन्य एकांकीकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के एकांकियों में प्रायः किसी समाज सुधार विषयक समस्या को लेकर दो पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता था, ताकि वह समस्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों ने उस काल के एकांकीकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ऐसा ही रूपक एकांकी कह सकते हैं। इस युग के एकांकीकारों को पुराणों, इतिहास की प्रसिद्ध कथाओं, सामाजिक कुरीतियों, भारत के प्राचीन गौरव बोध और राष्ट्र प्रेम की भावना ने एकांकी लेखन के लिए प्रेरित किया था। अधिकांशतः एकांकियों का शिल्प शिथिल, यहाँ संकलन त्रय का अभाव है, विन्यास विहीन कथा है, लंबे संवादों का आधिक्य है। ये कुछ त्रुटियां हैं जो इस काल में दिखाई देती हैं। इस युग में कुछ एकांकी बांग्ला तथा संस्कृत साहित्य से अनुदित भी हुए हैं। रंगमंच के अभाव में मंचीय उपकरणों का विकास भी इस काल में नहीं हो सका और उन पर पारसी रंगमंच का प्रभाव हावी रहा। द्विवेदी युग में गद्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, निबंध, लेख, समालोचना, गीति रूपकों के प्रति साहित्यकारों का विशेष रुझान रहा, लेकिन एकांकी की परंपरा को विशेष समर्थन नहीं मिला। इस युग में बंगला तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं के एकांकियों के हिंदी में केवल अनुवाद हुए। सुदर्शन जैनेन्द्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने अपनी कल्पना और बंगला साहित्य की प्रेरणा से अथवा ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर एकांकियों की रचना की।
तीसरा है आधुनिक एकांकी। आधुनिक एकांकी जयशंकर प्रसाद की एक घूंट जो है वो आधुनिक ढंग का पहला एकांकी माना जाता है। उसके बाद अनेक लेखकों ने मौलिक और अनुदित एकांकी लिखे। सन 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी के एकांकीकारों का एकांकी की कला से विशेष परिचय कराया। इस काल के सबसे चर्चित एकांकीकार राम कुमार वर्मा हैं। उनका बादल की मृत्यु एकांकी यद्यपि कला की दृष्टि से सफल नहीं था, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में उसका विशेष महत्व है। वर्मा जी की पृथ्वीराज की आंखें, सप्तकिरण, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, ऋतुराज, काम कंदला बहुचर्चित एकांकियां हैं। सामाजिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को तात्कालिक यथार्थ से जोड़कर उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से चिरंतन सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया। वर्मा जी के ही समकालीन एकांकीकारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र के अशोक वन, एक दिन, प्रलय के पंख पर, नारी के रंग आदि एकांकी संग्रह शिल्प की दृष्टि से मील के पत्थर हैं। रंगमंच पर भी इस काल की एकांकियां पर्याप्त सफल रहीं। उपेंद्र नाथ अश्क के सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी सजीव वातावरण तथा अनुभूति की यथार्थता के कारण बहुचर्चित रहे हैं। सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ अश्क जी की अन्यतम उल्लेखनीय एकांकियां हैं। इन एकांकियों में एकांकीकार ने सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास तथा जगदीश चंद्र माथुर के नाम बहुचर्चित और ख्याति प्राप्त एकांकियों में गिने जाते हैं। अभिनव एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट के एकांकियों का क्षेत्र विषय वस्तु की दृष्टि से व्यापक है। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्याकांत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, सात प्रहसन इनके अन्य एकांकी संग्रह हैं। उच्च और मध्य वर्ग की विडंबनाओं पर प्रहार करना भट्ट जी की विशेषता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का तांबे की कीलें, आज़ादी की नींद, सिकंदर महत्वपूर्ण उल्लेखनीय एकांकी संग्रह हैं, एकांकियां हैं। ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर आपने सिकंदर और अकबर की भी रचना की है। सामाजिक रूढ़ियों, असमान विवाह, विभिन्न मनोवृत्तियाँ, विभिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण में भी आपको सफलता मिली है। एकांकी के तत्व और शिल्प विधान की दृष्टि से भी आपकी एकांकियाँ श्रेष्ठ हैं। गोविंद दास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक सभी विषयों पर लेखन किया। बुद्ध की एक शिष्या, प्रायश्चित, स्पर्धा, शाप कवर एकांकी चर्चित रहे हैं। इनमें विचारों की प्रौढ़ता का सर्वत्र प्रभाव दिखाई देता है। जगदीश चंद्र माथुर इस काल के सर्वाधिक चर्चित एकांकीकार हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित करते हैं। हास्य और व्यंग्य का पुट, विचार, अनुभूति, कला और ज्ञान इन सभी का सुंदर समन्वय इनकी एकांकियों में हुआ है। गणेश प्रसाद द्विवेदी अंग्रेजी एकांकी साहित्य की एकांकी विषयक पर्याप्त जानकारी के साथ हिंदी एकांकी क्षेत्र में आए। सौहाग बिंदी, वह फिर आई थी, कॉमरेड गोष्ठी, रिहर्सल इनके चर्चित एकांकियाँ हैं। प्राय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को इन्होंने अपने एकांकियों में चित्रण किया है। स्वतंत्रता के बाद एकांकी लेखन की धारा विशेष बलवती हुई। डॉक्टर जयनाथ नलिन, प्रभाकर माथुरे, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरद, रेवती रमन शर्मा, विमला लूथरा, देवराज दिनेश, राजीव सक्सेना आदि उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। इनकी कथानक में विविधता तथा शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से एकांकी परिपूर्ण है।
इनमें पूर्व कथा का उल्लेख नहीं है, पात्र स्वयं परिचय देते हैं। रंगमंच की सूचनाएं पर्याप्त हैं, संगीत का प्रयोग कम है, भाषा और संवाद सहज है। कलात्मकता और प्रौढ़ता इनकी विशेषताएं हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले ध्वनि एकांकी, फैंटेसी, गीति नाट्य एकांकियों की नवीनतम विधा है। आज के एकांकीकार रेडियो और रंगमंच इन दोनों को ही ध्यान में रखकर अपनी प्रतिभा को एकांकियों का रूप दे रहे हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी साहित्य की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है।